हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर 1 की यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। सो गाइज, ये जो टॉपिक है ये हमारी यूनिट का लास्ट टॉपिक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो गाइज, आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना, कब फॉर्म में आया और इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, तो इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। सो गाइस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये एक अलायंस है, गठबंधन है 121 कंट्रीज का। तो ये आपको याद रखना है कि कितनी कंट्रीज का ये अलायंस है। 121 कंट्रीज का अलायंस है ये, जो कि इनिशिएट किया गया था बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था, इसलिए गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया के द्वारा इनिशिएटेड है। Most of them being sunshine countries which lie either completely or partly between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. So guys, most of the countries जो हैं वो इसकी member countries वो countries हैं जो कि completely या partly ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में स्थित हैं। सो गाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में स्थित जो सभी कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि सनशाइन कंट्रीज कहलाती हैं, जिन्हें हम सनशाइन कंट्रीज कहते हैं। सो गाइस, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो अलायंस है ये बनाया गया था जो हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर उन्हें रिड्यूस करने के लिए। जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंस है, हमारी निर्भरता है, उसे कम करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था। और ये जो अलायंस है वो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये भी था कि सोलर एनर्जी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके और सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन पर ये डिपेंड था। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। तो ये आपको याद रखना है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में, हरियाणा, गुरुग्राम के अंदर, इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन एंड फाउंडेड। ये कब फाउंड किया गया था गाइज? ये फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 को। तो हम देखेंगे कि इसके बारे में कि कैसे किस तरीके से फॉर्म में आया था। एंड इसे फाउंड किया गया था पेरिस, फ्रांस में। ओके गाइज, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी पेरिस, फ्रांस में, तो वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसके जो फाउंडर्स हैं। सो गाइज, इसके जो फाउंडर्स हैं वो है इंडिया। इंडिया इसका फाउंडर है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। सो गाइज, अभी तक 74 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसे साइन कर दिया है, साइन कर चुकी हैं। एंड 52 कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने रेटिफाई किया है इस फ्रेमवर्क को, इस एग्रीमेंट को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। सो गाइज, सऊदी अरब जो है, यह आपको याद रखना है गाइज, ये जो डाटा है। एंड सऊदी अरब 73rd कंट्री थी जिसने इसे, जो कि इसकी मेंबर बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड निकारागुआ लेटेस्ट कंट्री है टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। सो गाइज, ये जो कंट्री है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट कंट्री है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। सो गाइज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एट द इंडिया अफ्रीका समिट। सो गाइज, ये जो इनिशिएटिव है, इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी, वहां पर इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एंड मीटिंग हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन नवंबर 2015। सो गाइज, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 2015 में, नवंबर 2015 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस के होने के पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, इस इनिशिएटिव को। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनिशिएटिव वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ए स्पीच इन नवंबर 2015। सो गाइज, नवंबर 2015 में वेम्बले स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी थी। तो वहाँ उस स्पीच के अंदर इस इनिशिएटिव को पहली बार उन्होंने बताया था। एंड उस स्पीच में उन्होंने सनशाइन कंट्रीज को सूर्य पुत्र का नाम दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, सौर ऊर्जा का जो गठबंधन है, वो सनशाइन कंट्रीज से रिलेटेड है। इसकी मेंबर जो है सनशाइन कंट्रीज होती हैं मैक्सिमम। एंड जो सनशाइन कंट्रीज हैं उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य पुत्र का नाम दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं
ये जो ट्रीटी है, ये जो अलायंस है, इज ए ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, countries that do not fall within the tropics can join the alliance and enjoy all benefits as other members with the exception of voting rights। so guys, वे countries जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं आती हैं, वो कंट्रीज भी इसके मेंबर बन सकती हैं और सभी बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकती हैं, बट उनके पास में वोटिंग राइट्स जो है, मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो सूर्यपुत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके नाम से ही समझ रहे हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा गठबंधन है ये। तो सोलर एनर्जी जो है उसके यूटिलाइजेशन पर ये फोकस करता है। तो इम्प्रूव एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, एंड फोकस जो है इसका इज ऑन सोलर पावर यूटिलाइजेशन, कि हम अधिक से अधिक सोलर जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है, उसके यूटिलाइजेशन कर सके, उसको सही तरीके से यूज कर सके, उस पर इसका फोकस है। एंड इंडिया हैज प्लेज्ड ए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट बाय 2022। सो गाइस, 2022 तक इंडिया ने शपथ ली है कि 2022 तक 100 गीगावाट जो है इंस्टॉल करने का टारगेट रखा गया है सोलर एनर्जी से, सोलर ऊर्जा से। एंड देन है, एंड रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35% बाय 2030 टू लेट सोलर एनर्जी रीच टू द मोस्ट अनकनेक्टेड विलेजेस एंड कम्युनिटीज। सो गाइज, जो सोलर एनर्जी है उसको अनकनेक्टेड जो विलेजेस हैं, उन कम्युनिटीज तक, उन विलेजेस तक, गाँव तक सोलर एनर्जी को पहुंचाना, ये इसका मेन टारगेट है। ये यहाँ पर शपथ ली गई थी, इंडिया ने शपथ ली है। सो गाइज, ये जो डाटा है 100 गीगावाट का 2022 तक, ये आपको याद रखना है। सो गाइज, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनसे 175 गीगावाट जो है वो टारगेट रखा गया है 2022 तक का, 175 गीगावाट। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो 100 गीगावाट है, ये जो 175 गीगावाट है, उसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से रखने का लक्ष्य रखा गया है। सो गाइज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, pledge to the Paris summit offered to bring 40% of its electricity generation capacity from non-fossil sources by 2030। सो गाइज, ये जो डाटा है ये भी आपको याद रखना है कि 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एट द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट WEFS, ये आपको याद रखना है। ये समिट हुई थी अबू धाबी में इन जनवरी 2018 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए $350 मिलियन डेवलपमेंट फंड। सो गाइज, यहाँ पर अबू धाबी में जो हेल्ड हुई थी, समिट हुई थी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि $350 मिलियन का जो फंड है वो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए देने का यहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो अलायंस है, द अलायंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। सो गाइज, ये आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को IASPA भी कहते हैं। IASPA का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। सो गाइज, ये था हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बनाया गया था। 2015 में फॉर्म किया गया था, जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज की पेरिस में। तो वहाँ पर इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, सौर ऊर्जा गठबंधन को बनाया गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस अलायंस को इंडिया के द्वारा बनाया गया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे बनाया था। एंड देन इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा यानी इंडिया में लोकेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी करंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इससे ऐड हुई हैं, इसकी मेंबर बनी है, यह आपको पता होना चाहिए। और इसका जो मेन फोकस है वो यही है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जीवाश्म ईंधन जो है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, तो इनका यूज, इन पर जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, उसे कम करना। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि सोलर जो एनर्जी है उस पर फोकस करना, उसका यूटिलाइजेशन करना और उसका अधिकतम तरीके से किस तरीके से उसका यूज किया जा सकता है, उस पर इसका मेन फोकस था और ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो नया, इसका एक और जो नाम है IASPA, ये आपको पता होना चाहिए। सो गाइज, आई होप you guys like it, and then please like and subscribe our channel. Thank you so much.